हे गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड 100 के नोवेल के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 को एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है, तो अगर आप सभी ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप सभी जाकर उसको देख सकते हो। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिसकी वजह से ये जो वीडियो होने वाला है वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि मैं डिटेल में नोवेल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं बहुत ही जल्दी नोवेल को खत्म कर दूंगा और मैं इस वीडियो में पूरे पॉइंट को पकड़ूंगा, जिसकी वजह से आप सभी को ऑफिशियल वीडियो में क्या होने वाला है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हाउचन ऑक्शन के अंदर गया था, जहां से उसको नेचर गॉडेस की तलवार मिलती है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद बंदे भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जिसकी वजह से हाउचन को वहां पर से छुपकर निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सबके सामने से जाता तो इसकी वजह से वहां पर मौजूद बंदे उस पर अटैक करके उसके स्वॉर्ड को छीन लेते। अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने डोम के अंदर आ चुका था, जहां पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के काबिलियत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और हाउचन से कहता है कि ब्रदर, मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड को देखा था और वो काफी ज्यादा अमेजिंग स्वॉर्ड था, तो क्या तुम अपने स्वॉर्ड को हमें दिखा सकते हो। जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपने साथियों को दिखाया जाता है, जो देखकर वो सब भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि हाउचन के पास में जो स्वॉर्ड होती है वो गॉड लेवल की स्वॉर्ड होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा औसम लग रहा था। और हाउचन ने जैसे ही उसको निकाला था उसकी सारी पावर वापस आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पास में गॉड का भी चाम आ चुका था। यानी कि गाइस, अगर आप किसी भी स्वॉर्ड को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो स्वॉर्ड कैसा है। जैसे कि एक नॉर्मल जो स्वॉर्ड होती है उसके पास में कोई भी पावर नहीं होती है, और हाउचन के पास में जो ब्लू रेन हिबिको स्वॉर्ड है वो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है और वो गॉड लेवल के स्वॉर्ड से काफी ज्यादा नीचे आता है। और आप सभी जब उसको देखते हो तो आप सभी को इसके बारे में पता चल जाता है कि वो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है। वैसे ही ये एक गॉड लेवल का स्वॉर्ड है, जिसकी वजह से आप सभी इसको देखते ही पहचान सकते हो। वहीं हमें हाउचन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। साथ ही हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों से कहता है कि हमारे पास में काफी ज्यादा पैसा है, तो हमें जाकर अपने लेवल को बढ़ा लेना चाहिए। तो गाइस, वो सभी अपने लेवल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि वो सभी अपने रैंक के बारे में बात कर रहे हैं, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और वो सभी अपने रैंक को बढ़ाने के लिए टावर के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि काउंटर के ऊपर जाता है, जहाँ पर हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हाउचन उससे कहता है कि हमें यहाँ पर अपने टीम के लेवल को बढ़ाना है, जो सुनकर वो मास्टर हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने टीम के लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक टेस्ट को देना होगा, तो क्या तुम टेस्ट को देने के लिए रेडी हो। पर वो सभी टेस्ट को देने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के डेयरिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो उनसे उनके लेवल के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि हम जर्नल ग्रेड पर हैं और हम कमांडर ग्रेड के लिए यहाँ पर आए हैं, जो सुनकर वो मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो अपना नजर उठाता है तो वो हाउचन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसको पिछली घटना के बारे में पूरी तरीके से याद था। क्योंकि पिछली बार जब हाउचन के टीम ने वहाँ पर गलती से किंग लेवल के मिशन को चुन लिया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मास्टर था उसको काफी ज्यादा पनिश किया गया था, जिसकी वजह से वो मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन सभी को कुछ होता है तो इसकी वजह से हम सभी पर काफी बड़ा मुसीबत आ जाएगा। और इसके बाद मास्टर उन सभी से पूछते हैं कि क्या तुम सभी ऑलरेडी लेवल 6 के ऊपर जा चुके हो, क्योंकि तुम सभी बिना लेवल 6 के ऊपर गए हुए अपने लेवल को नहीं बढ़ा सकते हो और तुम सभी कमांडर लेवल पर नहीं जा सकते हो। वो सारे बंदे कहते हैं कि ऑलरेडी हमने अपने लेवल को बढ़ा लिया है। और हाउचन बताता है कि मैं लेवल 6 के 8 स्टार पर हूँ, जो सुनकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इन सभी के पास में पूरा क्वालिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से वो उसके टेस्ट को लेने के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम सभी को हमारे साथ में आना होगा, जो सुनकर वो सभी उसके साथ में निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे मौजूद होते हैं जो कि इनके फाइट को देखने वाले थे, और वो इनके फाइट को देखकर ये डिसाइड करते कि आखिर ये सभी कमांडर ग्रेड में जाने के काबिल हैं या नहीं। जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को ग्रीट करता है,
जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ बंदों को बुला लेते हैं और उन सभी का भी लेवल 6 पर होता है और मास्टर उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को इनको हराना होगा और कहते हैं कि अगर तुम सभी इनको हरा देते हो तो तुम सभी को कमांडर ग्रेड में भेज दिया जाएगा। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो सभी अपना टेस्ट देने के लिए रेडी थे। मास्टर उन सभी को बताते हैं कि तुम सभी को यहाँ पर ग्रुप में फाइट नहीं करनी है बल्कि तुम सभी को एक एक करके फाइट करना होगा। पर वो सभी फाइट करने के लिए रेडी थे क्योंकि उन सभी के पास में पहले से काफी ज्यादा एबिलिटी आ चुकी थी, क्योंकि उन सभी के पास में डबल स्पिरिचुअल फर्नेस था जिसकी वजह से उन सभी की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो सीमा सियान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जहाँ पर हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो अपने लाइटनिंग स्पीड का यूज करके उस पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था और वो कहता है कि ये बंदा तो मॉन्स्टर है। जहाँ पर हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी ही देर में उसको हरा देता है। मास्टर भी इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि इन सभी की क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा है। नेक्स्ट सीन में लिन वहाँ पर फाइट करने के लिए जाता है और वो अपने ब्लू ईगल का यूज करके एक ही अटैक में अपने ओपोनेंट को हरा देता है। ऐसा ही करके वहाँ पर वेंगुन भी जाती है और वो अपने पावर का यूज करके अपने ओपोनेंट को हरा देती है और उन तीनों ने अपने ओपोनेंट को काफी आसानी के साथ में हरा दिया था जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए अपने एक बंदे को मास्टर्स के पास में भेज देते हैं और इसके बाद वो हाउचेन के टीम से कहते हैं कि तुम सभी की पावर काफी ज्यादा है जिसकी वजह से तुम सभी को आगे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी ऐसे ही कमांडर ग्रेड में प्रमोट हो सकते हो। जो सुनकर हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि लेवल 7 पर था और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद मास्टर को बताता है कि जो कमांडर थे उन्होंने कहा है कि हमें इनके साथ में फाइट करना होगा और कमांडर ने मुझे पर्सनली कहा है कि अगर हाउचेन मुझे हरा देता है तो वो कमांडर ग्रेड में जा सकता है। जो सुनकर तो हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो समझ जाता है कि जो कमांडर है उनको लगता है कि हमारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि हम कमांडर ग्रेड में जा पाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कमांडर ग्रेड में चले जाते हैं तो इसकी वजह से हम पर काफी ज्यादा खतरा आ जाएगा। पर आज तो हाउचेन किसी भी हालत में कमांडर ग्रेड पर जाने ही वाला था और वो उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को भली भांति जानता था और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और हाउचेन के साथ में कुछ बातें करता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदा हाउचेन का फैन होता है, क्योंकि हाउचेन इतना ज्यादा कमजोर होने के बाद भी लेवल 8 के डिमन को मार दिया था और वो हाउचेन से कहता है कि ब्रदर तुम मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाना। हाउचेन उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पार्टनर बिस्ट को बुला लेता है जो कि बहुत ही बड़ा भालू होता है और उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा हाउचेन पर भारी पड़ रहा था जिसकी वजह से हाउचेन वहाँ पर अपने हावयू को समन कर लेता है। तो गाइस यहाँ पर जो नोवेल है वो उल्टा सीधा है, क्योंकि हमें ऑफिशियल वीडियो में दिखाया गया है कि जब हाउचेन ड्रीम पैराडाइज से बाहर आता है तो वो ऑक्शन के अंदर जाता है, पर हमें नोवेल में दिखाया गया है कि जब हाउचेन ड्रीम पैराडाइज से बाहर आता है तो उसी वक्त उसको हावयू बुला लेता है जिसकी वजह से वो हावयू की मदद करने के लिए वहाँ पर जा चुका था। पर जो हावयू का आर्क होने वाला है वो कुछ टाइम बाद आएगा, तो आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी तो हावयू बाहर आ चुका है और वो इस एपिसोड में हाउचेन के साथ में है जिसकी वजह से मैं उसको नहीं हटा सकता हूँ, तो आप सभी थोड़ा सा मैनेज करना। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसने अपने हावयू को बाहर निकाल लिया था, जहाँ पर हमें हावयू को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और उस बंदे के बीस्ट को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। हाउचेन ने भी उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर दिया था और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही थी। पर अभी के टाइम में हाउचेन के पास में अपर हैंड था, क्योंकि उसके पास में हावयू भी था जो कि उसके पावर को काफी ज्यादा बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से उस बंदे को हाउचेन के साथ में फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था और हाउचेन थोड़ी देर के बाद उसको हरा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसी के साथ में हाउचेन अपने साथियों के साथ में कमांडर ग्रेड के ऊपर जा चुका था। वहाँ पर मौजूद मास्टर भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि अभी हाउचेन काफी ज्यादा कमजोर था पर उसने लेवल 7 के मास्टर को हरा दिया था। इसके बाद वो हाउचेन को एक टोकन देते हैं जो कि कमांडर ग्रेड का होता है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ में अपने डोम के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से कुछ गोल्ड कॉइन
लिन को निकालता है और इसके बाद वो लिन को दे देता है और जाकर इसको सुडीली को दे देने को बोलता है, क्योंकि जब हाउचेन ने वहाँ से स्वॉर्ड को लाया था तो सुडीली ने उससे कोई भी पैसा नहीं लिया था। लिन उसके बात को मान जाता है और वो वहाँ पर जाने वाला था, पर सीमा सियान भी उसके पीछे पड़ जाता है। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि सुडीली के पास में आ चुके थे और वो उसको पैसा देते हैं, पर सुडीली पैसा लेने से मना कर देती है और कहती है कि तुम जाकर हाउचेन को बता देना और कहना कि मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब हम पर कोई खतरा आए तो हाउचेन आकर मुझे बचाए। लिन भी उसके बात को मान चुका था, पर हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि सस्ते नशे किए होता है और इसके बाद वो सुडीली को प्रपोज कर देता है, जिसकी वजह से सुडीली काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुकी थी। और इसके बाद वो सीमा सियान की बेइज्जती कर देती है और कहती है कि मुझे हीलर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और खास करके टकले हीलर में। जो सुनकर तो सीमा सियान का दिल टूट जाता है और वो रोने जैसा मुंह बना लेता है, जो देखकर लिन उसको लेकर वहाँ से निकल चुका था। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में था और क्योंकि उन सभी ने यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से उन सभी के पास में कोई भी काम नहीं था। हाउचेन अपने साथियों से कहता है कि हमें जाकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए। हाउचेन के टीम मेंबर्स भी उसके बात से एग्री होते हैं, जिसके बाद हाउचेन अपने साथियों को अपने इटर्निटी टावर के अंदर भेज देता है, जहाँ पर वो सभी 4 महीने तक कल्टीवेट करते हैं और वो सभी बीच बीच में फ्लोर को भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सभी एक लेवल के ऊपर जाकर अटक चुके थे और वो सभी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्केलेटन मौजूद था, जिसकी वजह से वो सभी बार बार आउट हो जा रहे थे। और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी हाउचेन अपने टीम के साथ में मिलकर उसको नहीं हरा पाता और वो जो स्केलेटन था वो अकेले ही था, पर वो अकेला होने के बाद भी इन सभी पर भारी पड़ रहा था। हाउचेन डिसाइड करता है कि वो अकेले ही जाकर उसके साथ में फाइट करेगा और वो इसके बारे में अपने टीममेट्स को बता देता है। पर में कार्ड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी, पर हाउचेन उसको समझाता है पर वो मानने को रेडी नहीं थी। हाउचेन जबरदस्ती वहाँ पर चला जाता है, जिसकी वजह से कार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो दरवाजे पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उस मोस्टर के सामने आ चुका था, जहाँ पर हमें उस मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि अब की बार तो तुम अकेले आई हो। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि हाँ, अब की बार मैं तुमसे अकेला ही फाइट करूंगा और उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो उन दोनों ने यहाँ पर काफी ज्यादा बात की थी, पर मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। वहीं हमें उस स्केलेटन को दिखाया जाता है जिसके पास में फायर की पावर होती है और वो अपने फायर के पावर का यूज करके हाउचेन को डोमिनेट कर रहा था, पर तभी हाउचेन वहाँ पर अपने नेचर गॉडेस के स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इसके बाद वो उसका यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो उसके सारे अटैक को रोक रहा था। हाउचेन अपने असुरा स्ट्राइक का यूज करके भी उस पर अटैक करता है, पर इससे भी उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हाउचेन वहाँ पर अपने लोटस टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और क्योंकि उसने इस अटैक को गॉड लेवल के स्वॉर्ड के साथ में परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो मोस्टर वहाँ पर मारा जा चुका था, जिसकी वजह से हाउचेन ने अपने इस लेवल को क्लियर कर लिया था। पर तभी हमें उस स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से जुड़ जाता है और इसके बाद वो हाउचेन के सामने बो डाउन कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि यंग मास्टर, क्योंकि आपने मुझे हरा दिया है तो आपको रिवॉर्ड के रूप में मैं ही मिलने वाला हूँ। और वो बताता है कि मैं यहाँ का 12th होली मास्टर हूँ। जो सुनकर हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो स्केलेटन है वो असल में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इसने यहाँ पर अपने पावर को सप्रेस किया था, पर इसके बाद भी ये सारे बंदे उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। हाउचेन तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उस स्केलेटन ने ऐसा कहा था कि जब भी आप किसी खतरे में होगे तो आप मेरा यूज कर सकते हो और मैं किसी भी एनिमी को मारने में आपकी मदद करूंगा। पर हाउचेन ये सोच रहा था कि अगर मैं इसका किसी के सामने यूज करता हूँ तो इसकी वजह से सारे आदमियों को पता चल जाएगा कि मैं नेक्रोमेंसन का उत्तराधिकारी हूँ, जिसकी वजह से सारे लोग मिलकर मुझे मार देंगे और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। थोड़ी देर के बाद हाउचेन बाहर आ जाता है, जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती है, पर वो हाउचेन को सही सलामत देखकर शांत हो जाती है और हाउचेन के पास में आती है और उसके कंडीशन के बारे में पूछती है। हाउचेन बताता है कि मैं ठीक हूँ, जहाँ पर हमें उसके साथी को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें वहाँ से कौन सा रिवॉर्ड मिला है। हाउचेन उनको अपने रिवॉर्ड के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसी के साथ में हम इस नोवेल के एक्सप्लेनेशन को यहीं पे खत्म करेंगे।